नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों आज शुरुआत कर लेते हैं रोहतक के भास्कर से। चौकीदारों और मनरेगा मैटों को पक्का करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दोस्तों यहाँ पर ये वादा किया है कि ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा मैटों को ये पक्का करेंगे जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है। जी हाँ, यहाँ पर कल दोस्तों रोहतक में जो है एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह वादा किया है। इन्होंने बताया है कि जैसे ही दोस्तों कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये मनरेगा जो मजदूर है उनको 150 दिन का काम, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा मैटों को पक्का करने का काम करेंगे। तो दोस्तों इनको वादा इन्होंने ये है जो कर दिया है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल करने की यहाँ पर बात इन्होंने बोली है। तो एक बड़ी बात कह सकते हैं इन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है वादा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रोहतक से ही अपडेट है, कर्मचारी की नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। जी हाँ दोस्तों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की बैठक रोहतक सर्कल के सुभाष पार्क महम में हुई है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों जो कर्मचारी नेता है उन्होंने कहा है कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। बता दें दोस्तों आप लोगों को कि अभी नियमित भर्तियां चल रही हैं और बहुत सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं जो पक्के कर्मचारी लग रहे हैं। बिजली विभाग में खासकर जो है एएलएम वगैरह जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी दौरान दोस्तों बहुत सारे जो है कच्चे कर्मचारी जो खतरा महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है पक्के कर्मचारियों से उनकी नौकरी जो है चली जाए। तो इन्होंने कर्मचारी नेताओं ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने देगी। वो इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और संघर्षरत रहेंगे, अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं चरखी दादरी से अपडेट है। नारेबाजी कर रही वर्कर को हिरासत में लिया, आज विधायकों के कार्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। जी दोस्तों, आशा वर्कर दोस्तों बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उसी प्रदर्शन को लेकर ये इकट्ठा हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो पुलिस ने इनको दोस्तों जो है हिरासत में ले लिया है, यानी कि प्रदर्शन भी अच्छे से नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि जो आशा वर्कर प्रदर्शन करने जा रही थी पंचकुला में, उनको रास्ते में ही रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और यहाँ पर थाने ले गई। वहां पर भी आशा वर्कर धरने पर बैठ गई और प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 3 महीने से वर्कर की 4000 सैलरी की मांग की जो फाइल है वो पेंडिंग है। सभी जिलों से आशा वर्कर पंचकुला जा रही थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया। करनाल ब्लॉक के प्रधान ने यहाँ पर और बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने 1500 रुपये की आशा वर्कर एक्टिविटी में बढ़ोतरी की थी। 300 रुपये बच्चा होने पर आशा वर्कर को मिलते थे, वह भी नहीं मिले हैं। यानी कि जो घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से उनको लागू करवाने की जो है मांग कर रही है आशा वर्कर, लेकिन सरकार है कि सिर्फ घोषणाएं कर देती है और उनको लागू नहीं करती। तो इससे आशा वर्कर नाराज हैं और इसी नाराजगी को लेकर यहाँ पर जो पंचकुला में प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन आशा वर्करों को जगह जगह पर जो है पुलिस ने रोक लिया और उनके प्रदर्शन को कह सकते हैं कि भाई एक जगह इकट्ठा होने से उनको रोककर प्रदर्शन को असफल करने का प्रयास किया। फतेहाबाद से भी इसी तरह की अपडेट देखने को मिली है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है निर्णय लिया कि अब ये आज विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करने का फिर इन्होंने बाद में ये फैसला लिया। इनको इकट्ठा एक तरह से नहीं होने दिया, जितना ये इकट्ठा होकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर पहले ही पुलिस द्वारा इनको रोक लिया गया। इसके बाद एक चौंकाने वाली खबर देखने में आई है दोस्तों, यहाँ पर बता दें हरियाणा एमएसएमई परिषद से 5 अस्थायी कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, 29 फरवरी कल का दिन दोस्तों इनके लिए बहुत खराब रहा कह सकते हैं। इन कर्मचारियों के लिए इन्हें सिंपल एक साधारण नोटिस पर बिना कारण बताए एक तरह से नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो कारण क्या था वो भी बहुत ही साधारण था वैसे तो, लेकिन वो कोई कारण नहीं बनता। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया गया है दोस्तों। बता दें यहाँ पर 29 फरवरी को अचानक 5 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसमें 4 महिला कर्मचारी थी और ये अस्थायी कर्मचारी पिछले लगभग पौने 2 साल से परिषद में सेवाएं दे रहे थे। खास बात यह कि कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से हटाने के पत्र में कोई बड़ा कारण नहीं लिखा गया, बल्कि सिर्फ यह लिखा गया कि नियुक्ति पूर्ण रूप से परिषद में कार्य के आधार पर एडहॉक तौर पर की गई थी। चूंकि नियुक्ति परिषद में जरूरत के आधार पर की गई थी, यानी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत की गई होंगी इनकी, तो इसलिए अथॉरिटी ने आपकी नियुक्ति
तुरंत टर्मिनेट करने का फैसला लिया है। आपकी सेवाएं परिषद से 29 फरवरी 2024 को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया 29 फरवरी यानी कि कल की डेट में इन 5 कर्मचारियों को। तो अचानक से इस तरह से नौकरी जाना बहुत ही दुखद होता है और कर्मचारियों का जो परेशानी है वो कोई भी जो कच्चा कर्मचारी समझ सकता है। तो इसीलिए जो है लगातार कर्मचारी मांग करते रहते हैं कि जो है पक्का किया जाए या फिर नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए अम्बाला शहर से अपडेट आ रही है। 12 साल के बाद आई अनुभव जांच की याद। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भर की जो सरकारी ITI है इनमें एक भर्ती दोस्तों हुई थी 2022-23 में। इनमें 2,928 कर्मचारियों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का अंदेशा लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये तो दोस्तों नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन नियमित के साथ साथ यहाँ पर ये भी बता दें आप लोगों को, वर्ष 2012 से 2020 के बीच अनुबंध, जी हाँ अनुबंध आधार पर रखे गए अस्थायी कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी कि जो अनुबंध पर कर्मचारी लगे हुए हैं 2012 से 2020 के बीच में, उन कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की भी जांच करेगा विभाग। अब यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जांच होने पर दोस्तों जो है इनकी नौकरी अगर किसी का गलत पाया जाता है तो खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है ये सारे के सारे बिंदु इन्होंने दिए हुए हैं भी क्या क्या ये चेक करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र का, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने जो भी लगाया है। लंबे समय से दोस्तों जो है शिकायतें मिल रही थी विभाग को कि भाई जो है बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्रों पर जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, इसलिए ये जाँच शुरू की गई है। और यहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार भले ही कितने बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन एक जब आंकड़े निकल कर सामने आते हैं तो चौंका देते हैं। हरियाणा का कितना विकास हुआ है आप लोग देख लीजिए। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में पिछले 3 साल में गिरी 52% दोस्तों जो है छात्र संख्या, यानी कि 52% दोस्तों छात्र संख्या गिर गई है, यानी कि बच्चे सरकारी स्कूलों से निकाल लिए गए हैं। अब निकालेंगे क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, या तो सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल रही या फिर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे हैं ये देख लीजिए, अम्बाला के 21 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। जी हाँ दोस्तों, 21 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, तो 95 स्कूलों में महज एक शिक्षक है। तो ये छोटी बात नहीं है। अगर सरकार का कोई मंत्री दावे करता नजर आए, भाई देख लीजिए बहुत बड़े बड़े दावे का हमने ये कर दिया वो कर दिया ये सुधार कर दिए, तो यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं कितने सुधार हो गए, कितना प्रदेश नंबर 1 हो गया, कितना विकास हो गया है। तो यहाँ पर चौंकाने वाली चीज़ है कि शिक्षा का क्या हाल कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि भाई एक भी शिक्षक नहीं है उपलब्ध है। अगर कोई नेता भाषण देता हुआ नजर आए तो कहेगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, या फिर हमने इतने टीचर लगा दिए। हरियाणा में JBT तो बंद ही कर दी गई है और यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों की ही बात हो रही है। तो सरप्लस बताया जाता है जब टीचरों को बारे में लगाने की बात कही जाती है, तो अगर भाई हमारे पास सरप्लस टीचर है, अब सरप्लस टीचर है तो फिर ये स्कूल खाली क्यों पड़े हैं बगैर टीचरों के, और कहीं पर एक एक टीचर क्यों है, ये तो सरकार को ही जवाब देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। आजकल के इंसान जो है चुनाव में कुछ और ही जो है नज़र रखते हैं, और ही मुद्दों में खो जाते हैं। तो बड़ी दुख की बात है, भाई शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।